मैं इन्हें बात नहीं करने दूंगा चेयरमैन साहब। नहीं, आप डॉलर पे ही रहे प्लीज। मोहम्मद खान साहब बता दिया, इधर बात करें अपना। जी आप इधर बात, चेयर से बात करें प्लीज। जी तमीजी करते हैं यहाँ पे। सर खुदा को माने और मुतल्लिका मिनिस्टर साहब भी नहीं है। मैं कहता हूँ वड़ गए, रुल गए, दोबारा मैं कहूंगा, आप कहेंगे मैं दोबारा कहूंगा, वाकई ये हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सेनेट के फ्लोर पे कुछ लोग अपनी ज़ात के लिए, मुफादात के लिए और सियासत के लिए चीखते हैं, तो कुछ लोग जो है अवाम के लिए चीखते हैं। हम आपको पहले ये मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं और फिर से बात करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। कि मुल्क जो है वो तरक्की करता है सच बोलने से। मुल्क सोशल मीडिया पे झूठे बयानियां बनाने से तरक्की नहीं करता कि आप जो है वो झूठी कहानियां गढ़ें। आप मुझे एक बात बताएं कि क्या कोई एक प्रोजेक्ट गिनवाने के लिए है, कोई एक मोटरवे गिनवाने के लिए है, कोई डैम गिनवाने के लिए है? कुछ गिनवाएं तो सही हमें कि आपने जो है वो डबल कर दिए कर्जे, आपने जो है वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और आप हमें डॉलर पे ही रहे हैं। मैं आप ये बता रहे हैं कि जी इतने का डॉलर हो गया जी। 84 रुपए का डॉलर किसने छोड़ा था मुझे बताएं। मुझे नहीं, मैं चेयरमैन साहब मैं फिर इन्हें बात नहीं करने दूंगा, मैं इन्हें बात नहीं करने दूंगा चेयरमैन साहब। नहीं, आप डॉलर पे ही रहे प्लीज। जी मैंने बता दिया, तशरीफ रखें। जी तशरीफ रखें दोस्त मोहम्मद खान साहब बता दिया, इधर बात करें अपना। जी आप इधर बात, चेयर से बात करें प्लीज। जी तमीजी करते हैं यहाँ पे। जी तशरीफ रखें प्लीज सर। ये दोस्त मोहम्मद साहब जी सर बात ये है कि बदतमीजी करने से, गालियां देने से तो मुल्क की इकॉनमी ठीक नहीं होगी। आपने अगर गालियां दे दे के मुल्क की इकॉनमी ठीक करनी है तो आप कर सकते थे। 9 साल के BK में आपने लगाए, मुल्क के बेड़ा गर्क करके गए उस सूबे का। 100 अरब रुपए उसका डेट था, 900 अरब रुपए छोड़ के गए हैं आप। मुझे बताएं वो 250 डैम की तरह जिसके आपने वादे किए, वो 50 लाख नौकरियां की थैंक यू जी। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, कुछ नहीं दिया आपने। और आप हमें आपके रोजाना भाषण देंगे। थैंक यू जी। ऑनरेबल सेनेटर दिनेश कुमार। गरीब तो बेचारा वड़ गया है, जिस तरह से मरोज साहब ने कहा वो वड़ गए। किसी को किसी की परवाह नहीं है, शबीना के लिए मोहताज है और यहाँ पर हमारे सेनेटर साहब मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है कि हम इन एयर कंडीशन माहौलों में, इन सरद मौसमों में, गरम गरम कमरों में बैठे हैं और मरीज वहां पर बेचारे लाइनों की लाइनों में। मैं कहता हूँ वड़ गए, रुल गए, दोबारा मैं कहूंगा, आप कहेंगे मैं दोबारा कहूंगा, वाकई ये हुआ है सर। और हमने ये मजाक बनाया हुआ है, यहाँ पर लोग बैठकर उनके लिए हंसी मजाक करते कि एक्सपेंड किए जाए, नहीं एक्सपेंड किए जाए। मैं एहतजाज करता हूं सर, ये क्या मजाक है? जब भी गरीबों की बात आती है तो यहाँ पर तमाशा बन जाता है। सर आप देखें, वहां जाकर देखें लाइनें, वहां पर कैंसर के मरीजों के हालात देखें, वहां पर रिहेबिलिटेशन के लिए जो बेचारे जो जहां यहाँ पर मुंशियात के जो मरीज है उनके साथ क्या हशर हो रहा है। सर खुदा को माने और मुतल्लिका मिनिस्टर साहब भी नहीं है। मुझे पता है सोलंकी साहब को बेचारे को जवाब नहीं दिया गया होगा, ये बैठे हुए हमेशा देते रहते हैं। मगर मैं चाहता हूं कि मुतल्लिका मिनिस्टर साहब आए और हमें बताएं कि क्या बजट है, इसमें क्या वजूहात है, किस वजह से वहां पर अद्वियात की कमी है। सेनेट के फ्लोर के ऊपर ये चीखो पुकार जो है दो मुख्तलिफ एंगल से है। एक तरफ अफनानुल्लाह चीखो पुकार कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद जो है वो सियासी बुनियाद पे ज़्यादा है। अपनी पार्टी को ठीक कह रहे हैं और दूसरी पार्टी को जो है सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे का सारा मलबा जो है दूसरी पार्टी पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी गुफ्तगू का महवर अवाम नहीं है, उनकी गुफ्तगू का महवर जो है गरीब नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब दानिश कुमार भी बोले हैं, उनकी गुफ्तगू का महवर यहाँ पे सियासत नहीं बल्कि अवाम है, गरीब है जो कि मर रहे हैं। अगर हम जो है सेनेट के फ्लोर पे खड़े होकर सियासत करेंगे, अपने सियासी मफादात के लिए स्कोरिंग करेंगे और अपने सियासी मफादात के हसूल के लिए, अपने हसूल के लिए अपनी पार्टी को ठीक और दूसरी पार्टी को गलत कहेंगे, तो इससे मसाइल हल नहीं होंगे। हमें सेनेट का फ्लोर हो, पार्लियामेंट का फ्लोर हो, इन फ्लोर को सिर्फ और सिर्फ जो है अवाम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, कानून साजी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें सियासी मकासद से कहीं बढ़ के जो है हमारे लिए अवाम हो, रियासत हो, मुल्क हो। लेकिन अफसोस की बात यह कि ऐसा होता नहीं है। हम अवाम से वोट लेते हैं, अवाम से वादे करते हैं कि हम जो है
पार्लियामेंट में जाके, सेनेट में जाके आपके लिए आवाज बुलंद करेंगे, आपके मसाइल को हल करेंगे। और जब गरीब आवाम जो हमारी जुबान पे यकीन करके हमें वोट दे देती है और हम जो है पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाते हैं, सेनेट में पहुंच जाते हैं, तो वहां पे पहुंचने के बाद सबसे पहले जो हम काम करते हैं उसी गरीब आवाम को भूल जाते हैं। इस दफा तो हद हो गई है। अवाम ने मैंडेट किसी और को दिया और मैंडेट चोरी करके किसी और के हवाले कर दिया गया है। और वो लोग जो है पार्लियामेंट के अंदर आके बैठ गए हैं, सेनेट के अंदर आके बैठ गए हैं। जिन लोगों को अवाम ने अपने लिए भेजे ही नहीं है वो अवाम के लिए बोलेंगे क्या। अभी तक अगर पार्लियामेंट की गुफ्तगू को देखा जाए तो अवाम के लिए कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। अगर सेनेट के अंदर गुफ्तगू को देखा जाए तो अवाम के लिए कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। और अगर अवाम के लिए गुफ्तगू करने की कोई कोशिश करते हैं या वो लोग बोलने की कोशिश करते हैं जिनको अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है, तो उनके ऊपर जो है सियासी स्कोरिंग की जाती है, उन्हें धमकियां लगाई जाती हैं, उनसे कहा जाता है कि आपकी कोई हैसियत नहीं है। वो लोग उन्हें कह रहे होते हैं जिन्होंने उन्हीं का मैंडेट जो है चोरी किया हुआ होता है। इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं, सेनेट में लोग बैठे हैं, क्या ये अवामी मैंडेट की बुनियाद पर बैठे हुए हैं या मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं? इस इलेक्शन के ऊपर बहुत ही ज्यादा उंगलियां उठाई गई हैं और ये उंगलियां गलत नहीं उठी हैं। हर शख्स जानता है, पूरी कौम जानती है कि मैंडेट किसको दिया गया था और मसनद जो है किसके हवाले कर दी गई है। क्या यह है रियासत के साथ इंसाफ? क्या यह है अवाम के साथ इंसाफ? क्या अवाम को उस तरह से दुत्कारा जाएगा? तो यह साबित किया जाएगा कि लोग जो है अवाम के साथ मुखलिस हैं। अपनी राय का इज़हार जो है कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।